के ज़माने में जो जितनी जल्दी जगता है, जो जितनी जल्दी नहा लेता है, पूजा पाठ करता है, वो क्यों दुखी है? वो बिल्कुल दुखी है, उसके जीवन में कष्ट बने ही रहते हैं। तो लोगों का पूजा पाठ से भरोसा उड़ जाता है और वो लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अगर दुखी है तो हमारी क्या बिसात, और हम तो उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं। तो पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी हैं, इसकी वजह है उनका अंतर मन शुद्ध नहीं है। बाहरी शुद्धि तो वो कर लेते हैं, लेकिन कथनी करनी में उनके अंतर होता है। वो जैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वो नहीं करते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी वजह होती है नेगेटिव एनर्जी को अपने मन में स्थान देने की। मतलब इस बारे में बहुत सारे दोहे हैं और संतों ने बहुत सारे कथन कहे हैं, जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं और जिनको आत्मसात करते हैं तो आपको शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बाहरी स्नान आपने कर लिया, लेकिन मन में किसी के लिए मैल भरा पड़ा है, मन में किसी के लिए दुर्भावना है, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। पूजा पाठ से संबंधित आपका बुरा ही बुरा होता रहेगा अगर आप ये काम कर देंगे। मतलब अंतर मन शुद्ध होना जरूरी है, पहली प्राथमिकता है। स्नान तो अवश्य करना ही चाहिए, स्नान करने के बाद अवश्य ही काम करना चाहिए, लेकिन आपके मन का मैलापन आप जिस दिन दूर कर देंगे, आपके साथ अच्छा ही अच्छा उस दिन होने लगेगा। रसोई में आप काम करते हैं तो हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं, लेकिन मन में किसी के लिए वैर भाव है, मन में किसी के लिए दुश्मनी है और आप रोटी बेल रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, गैस को साफ कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी शुद्धि से? मन में किसी के लिए मैल भरा है और आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपको इस बुराई की जड़ को समाप्त करना ही पड़ेगा, मन के मैल को मिटाना ही पड़ेगा, सबके लिए अच्छा भाव रखना ही पड़ेगा, तो आपको सफलता मिलेगी हर काम में। और एक विद्वान ने कहा भी है कि एक बार मौका दो किसी को भी सुधरने का, और अगर वो नहीं सुधरे तो उससे बदला ले लो। बदले की भावना हालांकि नेगेटिव एस्पेक्ट है और बदला कई तरीक़ों से ले सकते हैं आप, इसके भी हम वीडियो बनाएंगे किसी दिन। लेकिन बदला लेने के भी तरीके हैं, आप सौम्य तरीके से भी बदला ले सकते हैं, किसी को सुझाव देकर भी बदला ले सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन भी आप कर सकते हैं। ये बदला लेने के ही पॉजिटिव तरीके हैं। बदला लेने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के साथ हिंसा का व्यवहार आप करें, अहिंसात्मक तरीके से भी आप बदला ले सकते हैं और इसका विधान शास्त्रों में बताया गया है। कुल मिला के सबको समान समझें, सबका सम्मान करें, तो आपको पूजा पाठ करने के बाद हर काम में सफलता मिलेगी और हर काम आपका बनता ही चले जाएगा, क्योंकि पूजा पाठ से पॉजिटिव ऑरा आपके इर्द गिर्द होता है और आपका सुरक्षा चक्र निर्मित होता है अगर आप भगवान की शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं। शुद्धता का भाव हर चीज़ में अनिवार्य है और जब ये काम आप करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलती चली जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति स्नान करता है या सुबह सुबह नहा लेता है या सूर्य देव को जल अर्पित करता है और उसके मन में किसी के लिए दुर्भावना है, वो किसी का बुरा सोच रहा है, तो उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये शुद्धि भी अनिवार्य है, सबका अच्छा सोचना अनिवार्य है। सूर्य देव को जल देना ही पर्याप्त नहीं होता। सूर्य देव को किस भावना से आपने जल दिया है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये कामना करते हैं, भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं, तो आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। निशुद्ध भाव से, शुद्ध भाव से और किसी की चीज़ की इच्छा ना करते हुए आप पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपको सब तरफ से सफलता मिलती है। भगवान बिन मांगे ही आपको सब सुख देने लगते हैं और आपके जीवन में पैसों का उद्गम हो जाता है अगर आप शुद्धता से ये काम करते हैं। तो बाहरी शुद्धता का कोई महत्व नहीं है, आंतरिक शुद्धता अनिवार्य है। हर पूजा पाठ में आंतरिक शुद्धता अनिवार्य है और स्नान तो करना ही चाहिए, स्नान तो शुद्धता के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन मानसिक अगर आपकी शुद्धि नहीं है, मानसिक रूप से आप बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, तो ये चीज़ आप ही पे लौट के आती है और आप ही का बुरा होने लगता है। यही बहुत बड़ा रीज़न है। तो ऐसा अवश्य करिए, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, और शुद्धता का भाव हमेशा रखना है और शुद्ध तरीके से और सात्विक तरीके से और निर्विकार रूप से आपको भगवान की भक्ति करनी है, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, पति का ख्याल नहीं रखते, पत्नी का ख्याल नहीं करते, बच्चों का ख्याल नहीं करते, माता पिता का, बूढ़े माता पिता को ख्याल नहीं करते, समाज में हर व्यक्ति का ख्याल नहीं करते, समाज का दायित्व उनका नहीं है, लेकिन समाज के रूप में नैतिक दायित्व उनका अवश्य है। तो उनको हमेशा सच्चे और अच्छे काम करने चाहिए, तभी उनको फ़ायदा मिलेगा। और माँ बाप की सेवा करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, ये आपको मान लेना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं और वो फिर पूजा पाठ करते हैं, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो माँ बाप की सेवा ही असली पूजा पाठ है, ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि माँ और गुरु जो होता है भगवान से बढ़कर होता है और गुरु ही
हमको मार्ग दिखाता है भगवान को पाने का, तो गुरु को भी सम्मान देवें। और जिनकी कुंडली में गुरु आदित्य योग होता है वो गुरुओं को सम्मान देते हैं, और गुरु अस्त नहीं है तो बहुत भक्त भी होते हैं गुरु के। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु आदित्य योग है और गुरु अस्त है वो अपने गुरुओं का भी अपमान करते हैं, उनका आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन में कई तरह के झंझट आते हैं, उनको दूर करने के लिए मानसिक शुद्धि अनिवार्य है, शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी अनिवार्य है। कथनी करनी में एकता होना अनिवार्य है। जो कहें वही करें तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज का वीडियो इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सबसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।